गाइस वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्पलर सीएच पर। फ्रेंड्स हम लोग बात कर रहे थे वन लाइनर ऑन शेक्सपियर, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन 1623 कॉन्टेनिंग 36 प्लेज। फ्रेंड्स बता दें 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, जिसमें 36 प्ले को दर्शाया गया है। 1 प्ले को छोड़ दिया गया है जिसका नाम पेरिकल्स है। ठीक है, पेरिकल्स। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले पेरिकल्स वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। देखिए आ भी गया, कह रहा है कि फर्स्ट फोलियो में कौन सा ऐसा ड्रामा था जिसे इग्नोर किया गया था, इंक्लूड नहीं किया गया था, वो है फर्स्ट फोलियो। और फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, थर्ड फोलियो आया था 1663 में, और चौथा फोलियो आया था 1684 में। और आपको बता दें पेरिकल्स जो आया था 1663 वाले फोलियो में आया था, शामिल हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, फटाफट बात करेंगे फ्रेंड्स। लाइफ ऑफ शेक्सपियर रिटेन बाय निकोलस रो। निकोलस रो वाज पब्लिश इन 1709। कह रहा 1709 में लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो निकोलस रो के द्वारा लिखा गया था वो 1709 में पब्लिश हुआ है बाई निकोलस रो। अब आपको एक बात और बता दें फ्रेंड्स, निकोलस रो ने ही पहला ऐसा बायोग्राफी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया था कि थॉमस लूसी के गार्डन से शेक्सपियर डियर पोचिंग का काम किया करते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, द कैरेक्टर फॉलस्टाफ अपीयर्स इन द प्ले मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर। कह रहा है कि जो फॉलस्टाफ कैरेक्टर है ना, वो मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर में दिखाई पड़ता है ऐसा कैरेक्टर, यानी फॉलस्टाफ। नेक्स्ट बात कर रहा है, हु सेड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में किसने बोला है? अदर अबाइड बाई आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। तो मैथ्यू अर्नोल्ड की लाइन है फ्रेंड्स, शेक्सपियर के बारे में बोला गया है, अदर अबाइड आवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री। नेक्स्ट मूव करते हैं, रोजालिंड एंड ओरलैंडो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ध्यान रखिएगा, रोजालिंड एंड ओरलैंडो आर कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक इट एक क्या है? एक कॉमेडी है। ध्यान रखिएगा। द प्ले ओथेलो रिटेन इन 1603 इज सेट इन वेनिस। कह रहा है कि जो ओथेलो एक महा ट्रेजिडी कह सकते हैं, ग्रेट ट्रेजिडी के रूप में जाना जाता है, 1603 में लिखा गया था और इसका जो सेटिंग है वो वेनिस में किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, वेनिस में। हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो। किसने बोला है शेक्सपियर को? एक अपस्टार्ट क्रो बोला है, तो रॉबर्ट ग्रीन ने बोला इस बात को। और आपको बता दें रॉबर्ट ग्रीन जो है यूनिवर्सिटी विट्स में से एक हैं। हु सेज टू हुम राइपनेस इज ऑल। किसने बोला है और किसको बोला है? राइपनेस इज ऑल। ये है एडगर ने बोला है ग्लुकोस्टर से, जो किंग लियर से लिया गया है कैरेक्टर। एडगर ने ग्लुकोस्टर से बोलता है राइपनेस इज ऑल इन किंग लियर बाय शेक्सपियर। द कैरेक्टर्स मिरांडा एंड फर्डिनेंड अपीयर्स इन विच प्ले बाय शेक्सपियर। तो कह रहे हैं कि मिरांडा और अगर फर्डिनेंड की बात करते हैं तो टेम्पेस्ट है, और टेम्पेस्ट देखने को मिला था 1611 में बाय विलियम शेक्सपियर। और एक ड्रामेटिक रोमांस है। क्या है फ्रेंड्स? ड्रामेटिक रोमांस है, कोई ट्रेजिक कॉमेडी भी बोलते हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो और 4 ग्रेट ट्रेजिडी बाय शेक्सपियर। ये तो आपको पता है, इनको हम हुक्म के नाम से जानते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ ये ग्रेट ट्रेजिडी के लिए जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हुक्म बाय विलियम शेक्सपियर। नंबर 12 की बात करते हैं फ्रेंड्स। शेक्सपियर्स प्लेज द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बेलिन एंड द विंटर्स टेल आर ड्रामेटिक रोमांस। ये स्पेशली फ्रेंड्स 1608 के बाद लिखा गया ड्रामाज है। एक टेम्पेस्ट है, पेरिकल्स है, सिम्बेलिन है, द विंटर्स टेल है, ड्रामेटिक रोमांस के रूप में जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि इसे ट्रेजिक कॉमेडी भी बोला जाता है या रोमांस बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, जूलियस सीजर की बात करते हैं, एंटोनियन क्लियोपात्रा एंड करियोलानस। जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपात्रा एंड करियोलानस रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर आर रोमन प्लेज। ये तीनों रोमन प्लेज हैं। पूछ लेता है जूलियस सीजर, एंटोनियन क्लियोपात्रा एंड करियोलानस जो है रोमन प्लेज है। ध्यान रखिएगा। नंबर 14 की बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द प्लेज बाय शेक्सपियर आर बेस्ड ऑन प्लूटार्क लाइव्स। प्लूटार्क लाइव्स पर कितने शेक्सपियर के ऐसे ड्रामाज हैं जो बेस्ड हैं? तो कह रहा है जूलियस सीजर है, एंटोनियन क्लियोपात्रा है एंड करियोलानस है। ये तीनों जो ड्रामा है फ्रेंड्स प्लूटार्क के लाइव से लिया गया है, उन पर बेस्ड कुछ ड्रामाज हैं बाय विलियम शेक्सपियर। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, इन लंदन द ग्लोब थिएटर बिल्ट इन 1599
वाज एसोसिएटेड विद शेक्सपियर। शेक्सपियर से दो जो कंपनी है थिएटर हैं वो जुड़े हुए थे फ्रेंड्स। एक तो ग्लोब थिएटर था जो 1613 में जलकर खाक हो गया, और एक था ब्लैकफ्रियर थिएटर जो विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है, एसोसिएट है। शेक्सपियरियन सॉनेट्स की बात करते हैं, उसकी राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं, राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी 3 क्वार्टरेंस हैं और 1 कपलेट है। ठीक है फ्रेंड्स, 3 क्वार्टरेंस एंड 1 कपलेट की बात करता है। ए बी सी डी ई एफ जी जी, शेक्सपियरियन सोनेट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिया गया विलियम शेक्सपियर के ड्रामा हैमलेट से। क्वेश्चन फिर सुनिएगा, देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, द लाइन अकर्स इन हैमलेट। हैमलेट इज अ ग्रेट ट्रेजेडी बाई विलियम शेक्सपियर। बात कर रहा है नेक्स्ट 18 क्वेश्चन का। शेक्सपियर सॉनेट्स आर डेडिकेटेड टू द मिस्टर WH एंड बोले तो हेनरी रसली एंड डार्क लेडी। तो कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट लिखा है, और 154 सॉनेट में कुछ हेनरी रसली अर्थात मिस्टर WH को डेडिकेट किया गया है, और साथ ही में कुछ डार्क लेडी को, और अंतिम 2 जो है एक क्यूपिड हैं, गॉड हैं जो है क्यूपिड, उनको डेडिकेट किया गया है। यानी कहा जा सकता है कि उनके सॉनेट्स जो हैं मिस्टर WH, डार्क लेडी और एक गॉड है क्यूपिड, उनको डेडिकेट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हु अटर्स द वर्ड्स, किसने बोला है इस शब्द को, गुड ओम्स हैव बॉर्न बैड सन, यानी अच्छे अच्छे जो गुम से है ना गर्भ कह सकते हैं, बुरे लड़कों को जन्म देते हैं। ये फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है मिरांडा का, और ये लिया गया है टेम्पेस्ट से। ये गुड ओम्स हैव बॉर्न बैड सन, तो स्टेटमेंट मिरांडा ने बोला है। टेम्पेस्ट ड्रामा है, और टेम्पेस्ट देखने को मिलता है 1611 में बाय विलियम शेक्सपियर। हु स्पीक्स द लाइन द रियरर एक्शन, सॉरी फ्रेंड्स फिर से सुन लीजिए, द रियरर एक्शन इन वर्चू दैट इनवेजियंस। इंपॉर्टेंट लाइन है यह भी, ये प्रॉस्पेरो की लाइन है, टेम्पेस्ट से लिया गया है। द रियरर एक्शन इज इन वर्चू दैन इनवेजियंस बाई प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है इन विथ प्ले द लाइन फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन। इंपॉर्टेंट है, और फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन में फ्रेंड्स ये अपस्ट्रॉफी की अगर बात करते हैं यानी फिगर ऑफ स्पीच का, तो फिगर ऑफ स्पीच जो इसमें होगा वो फ्राइलिटी दाई नेम इज ओमेन, वो क्या होगा, अपस्ट्रॉफी होगा फिगर ऑफ स्पीच। और कह रहे हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो हैमलेट से लिया गया है, और किसके द्वारा बोला गया है, तो हैमलेट के द्वारा ही बोला गया है इन हैमलेट। द सेटिंग ऑफ द प्ले हैमलेट इज एल्सिनोर अ सिटी ऑफ डेनमार्क। कह रहा है कि जो हैमलेट का सेटिंग है ना एल्सिनोर में हुआ है। एल्सिनोर का जो किला है वहीं से ड्रामा शुरू होता है। जो डेनमार्क का क्या है, एक शहर है एल्सिनोर, वहीं सेट किया गया है ड्रामा हैमलेट बाई शेक्सपियर। सॉरी, नंबर 23 की बात करते हैं। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू विच वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज। तो कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने कुछ उधार लिया था कुछ सब्जेक्ट मैटर को, जिसमें बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं। वो है फ्रेंड्स हॉलेंस जो क्रॉनिकल है ना, हॉलेंस क्रॉनिकल पर बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, जो सब्जेक्ट मैटर मानकर चले हैं हॉलेंस क्रॉनिकल में। ठीक है, तो उनका जो एक आधारभूत जो होता है बेस, वो हॉलेंस क्रॉनिकल भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 कहता है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज, यानी शेक्सपियर का कौन सा जो पोर्ट्रेज है वो दिखाता है द कैरेक्टर ऑफ मॉलवियो। तो मॉलवियो की बात करते हैं, मॉलवियो नहीं है, मॉलवोलियो की बात करते हैं, तो ये 12th नाइट है, और 12th नाइट देखे है मैच्योर कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मॉलवोलियो जो कैरेक्टर है वो 12th नाइट से लिया गया है, यह एक मैच्योर कॉमेडी के रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट की अगर हीरोइन की बात करते हैं तो वह है मिरांडा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो 16 से 11 में आया था टेम्पेस्ट, और एक ट्रेजिक कॉमेडी है, बोले तो रोमांस है। आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट वेयर द लास्ट वर्ड्स ऑफ प्रिंस हैमलेट बिफोर हिज डेथ शेक्सपियर ऑफ प्लेस हैमलेट। कह रहे हैं हैमलेट में जो प्रिंस हैमलेट का जो अंतिम जो शब्द थे वो क्या थे मरने के दौरान। तो कह रहे हैं द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस जो स्टेटमेंट है वो प्रिंस हैमलेट का स्टेटमेंट है, जो मरने से पहले ये बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। ये रहा आज का वीडियो।
Thanks for watching the video. You are requested to subscribe channel Exam Alert CH. Thank you friends. Okay, bye bye. See you.